बहन उठो, चलते हैं हम दीदी। मुझसे नहीं होगा बहन, मैं तो थक गई हूँ। 6 साल 6 महीने बाद पेट में कुछ हुआ है और कुछ दिक्कत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया वहां देखिए, नैनी कैसे आ रही है। बगल में कस्सी भी तो है ना। नैनी, नैनी कम ऑन नैनी। कस्सी कम ऑन, नैनी, come फास्ट on. फास्ट। नैनी कम ऑन, नैनी कम ऑन फास्ट। कम ऑन कस्सी, फास्ट फास्ट। नैनी कम ऑन। कस्सी कम ऑन, फास्ट फास्ट। नैनी कम ऑन फास्ट, कम ऑन। कस्सी फास्ट फास्ट, कम ऑन। हे साहब जी, ग्रेट नैनी। अरे बाप रे मेरे पैर। अरे कौन है? अरे यहाँ आ जाओ, एक बोतल पानी ला कर दो। अरे लपंग, अरे Take it, बाप रे। madam. हाँ हाँ। मैं तो शुरू से ही बोल रही थी ना कि मेरी बहन ही जीतेगी। भाभी, बेचारी नैनी को भी चोटें भी आई हैं। कोई बात नहीं साहब जी, प्रतियोगिता में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती ही है। हाँ, वो देखो कैसे आकर खड़ी हो गई है। लड़कियों को उसी ने तो बोला था तुम्हें जाकर टक्कर मारने के लिए। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों ने जानबूझकर नहीं किया होगा। क्या ही बोलूं दीदी, अब 10 लाख लेकर जाओगी, इस छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखो, वो पेट से है, नीचे गिर गई थी, लेकिन हासिनी को उसने अपने साइकिल पर बिठाया, जबकि वो खुद भी प्रेग्नेंट है। और इतना ही नहीं, कसी को भी हराया। वाह रे वाह, बहू हो तो ऐसा बोलेगी तिलोत्तमा भाभी। ऐसे तो नहीं बोलेगी, लेकिन सब सुनने के बाद भड़क उठेगी मेरी मम्मी। कसी, चाहे जो भी हो, तुमने टक्कर तो दी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेके फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया ये प्रोग्राम वुमेन साइकिलिंग कंपटीशन को सक्सेस करते हुए सभी को अभिनंदन करते हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली श्रीमती नैनी जी से गुजारिश करते हैं कि यहाँ आकर 10 लाख का कैश और ट्रॉफी लेकर जाएं। Congratulations, नैनी। थैंक यू सर। एक मिनट, इन पैसों की जरूरत मुझे नहीं है। जाओ विशाल, उसे हिसाब करना नहीं आता। तुम जाकर हिसाब करोगे तो ही ये बोलेगी। कसी, उसका हिसाब अलग लग रहा है। 10 लाख रुपए और किसी को देने की जरूरत नहीं है। तुम उसको अपने ही पास रख लो, टाइम वेस्ट मत करो। जेठ जी, मैंने इसलिए कहा कि इस डब्बे में कितना पैसा है ये देखने के लिए नहीं। इन पैसों की जरूरत जिन परिवारों को है उन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ। दीदी, यहाँ आइए। दूसरों को दान धर्म करके खाली हाथ जाना है, ये तो अजीब ही बात कर रही हो नैनी। नैनी दीदी, ये कंपटीशन आपने अपनी मेहनत से जीती है, तो ये पैसे उन्हें क्यों देंगी?
10 लाख मिलेंगे तो मुझे लगा तुम बिजनेस शुरू करोगी। उन्हें देकर क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून। किसी को कुछ देने में जो सुकून मिलता है वो किसी जीत में नहीं मिलेगा, कभी नहीं। नैनी, तुम उन्हें जानती हो क्या? मैं उनके कष्टों को बहुत अच्छे से जानती हूँ साहब जी। जब सुमन के लिए साड़ी ला रहे थे तब हमने रास्ते में, आपको याद होगा, फूल खरीदा था। ये लीजिए साहब। फूल लगा लो नैनी। अभी नहीं साहब जी, घर जाकर फूल लगाती हूँ। ठीक है। उस फूल को जिस कागज में दिया गया था उसमें इनके बारे में लिखा था। ये 5 साल की छोटी बच्ची उन लोगों से मदद की उम्मीद लगा के बैठी है जिनसे शायद उसको मदद नहीं मिलेगी। जिस माँ ने इस बच्ची को जन्म दिया है वो माँ इस दुनिया में नहीं है। इस तरह से वो मृत इस छोटी बच्ची को भी अपनी ओर खींच रही है। क्योंकि इसके दिल में छोटी सी समस्या है और मेरी कोख में एक जो बच्ची है उसे मैं बहुत संभाल कर पाल रही हूँ, जिसकी मुझे खुशी है। अब से इस माँ के सामने एक छोटी बच्ची इस तरह से तड़प रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। इसके पैसों के लिए इसके पिताजी भी वहां पर दौड़ लगा रहे हैं और डॉक्टर ने 10 लाख मांगे हैं इसके ऑपरेशन के लिए। इतना सारा पैसा ये कहां से लेकर आएंगे ये तो सोचिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इसने अपनी जिंदगी में सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं देखा है। इसका दुख और दर्द ऐसा है कि इसे कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए इस खेल से जो मैंने पैसे जीते हैं वो पैसे मैं इसे देना चाहती हूँ। वो डिसीजन। आज अगर 10 लाख दोगे तो कल तुम कैसे जियोगे? सेहत अच्छी है तो किस्मत अच्छी है जीर जी। आज अच्छे हैं, कल और अच्छे रहेंगे। मेहनत करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। तो तुम जो बिजनेस शुरू करना चाहती थी उसका क्या होगा? गानवी इंडस्ट्री जो नाम रखी हो तो उसका क्या होगा बताओ? एक्सक्यूज मी ब्रदर, मेरी पत्नी नैनी के लिए उसकी खुशी, उसकी इच्छा, उसकी चाहत, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए फिर से मौका मिल सकता है, लेकिन वो बच्ची जो एक बार छिन जाएगी तो बार बार माँ की गोद में वापस नहीं जाएगी। नैनी, गो अहेड। ये लीजिए दीदी। थैंक यू। ये लो। गुड। करोड़पति तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अच्छे दिल वाले कुछ लोग ही होते हैं। अरे आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, ये तो मेरा फर्ज था। माँ के मंदिर में जाकर उनको प्रणाम कीजिए और बच्ची का ऑपरेशन करवाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैनी के साथ हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा प्लान बनाया था। बहुत बोल रहे थे तुम लोग, आसानी से उसे हरा देंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं कर पाए। तुम लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर इतनी इजीली ट्रॉफी जीत ली उस लड़की ने। वो कोई आम लड़की नहीं है आंटी। उसके पीछे मैंने गुंडों को भेजा था, फिर भी
उन गुंडों की आंखों में उसने कुमकुम डाल दिया और फिर से कंपटीशन में आ गई। रस्सी की बात को सुनकर दो लड़कियां नैनी को गिराने की कोशिश की थी मम्मी, लेकिन वो चोट खाई हुई शेरनी की तरह वापस आ गई और ऊपर से वो हासिनी को अपने साइकिल पर बिठाकर सबसे आगे निकल गई और रेस जीत गई। यानी हम तो हार गए ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा है आंटी? वैसे भी नैनी जीत तो गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? प्रोग्राम कंडक्ट करने वालों ने 10 लाख देने से मना कर दिया? दिए है ना मम्मी, लेकिन हमारी दयावान नैनी ने उस पैसे को एक गरीब परिवार को दान में दे दिया। What? 10 लाख दे दिए? हाँ आंटी, एक छोटी सी बच्ची का दिल का ऑपरेशन होना है और उसके घर वाले वहाँ आए हुए थे। उन्हें देखकर उसे दया आ गई और इसीलिए उसने अपनी इनाम की जीती हुई कमाई उनको थमा दी और उसकी इस दयालुता को देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाई आंटी। वहाँ सिर्फ वाहवाही हुई मम्मी, बस। आज के जमाने में किसी की मदद करो तो आने वाले समय में वो सब भूल जाते हैं मम्मी। तो उस नैनी को 10 लाख रुपए दिए और उस नैनी को बेवकूफ ही कहूंगा ना। वो बहुत चालाक है वल्लभ। प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले जेके फाउंडेशन की नजरों में आ गई है वो। शायद वो उसकी हेल्प करेंगे। नहीं मम्मी, वो लोग भी पीठ दिखाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। जो पैसे मिले उसने मिठाई की तरह बांट दिया आंटी, तो अब वो लोग करेंगे ही क्या? खैर, हमें लगा था उसे पैसे मिलेंगे तो वो उन पैसों का बिजनेस स्टार्ट कर देगी। अब हमारी ये टेंशन तो खत्म हुई, क्योंकि जो मौका उसे मिला था उसने वो मौका खुद ही गंवा दिया। विशाल का मन साफ है, इसलिए वो अपनी मनमानी करती रहती है। अब वो आगे क्या करेगी, हमें इस बारे में सोचना होगा। अब तो कोई भी कंपटीशन नहीं रखेंगे मम्मी। अगर रखेंगे तो नैनी को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। पर क्यों? अगर ऐसे दान ही करना था तो फिर ऐसे कंपटीशन रखने का फायदा ही क्या आंटी? सारी कंपनियां यही चाहती हैं कि उस कंपनी का नाम रोशन हो। लेकिन नैनी के उस दान करने से कंपनियों से दूर ही भागना पसंद करेगी आंटी। ऑलराइट, सो अब नैनी के पास पैसे नहीं है। बिजनेस करने की जो उम्मीद थी अब वो भी नहीं रही। गानवी इंडस्ट्रीज का जो नाम रखा था वो नाम तो अब बस नाम बनकर ही रह गया। अब उसका कुछ भी नहीं होगा मम्मी। इन्वेस्टमेंट अगर ना किया जाए तो इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी काम करो, कितना भी प्रपंच कर लो, कोई फायदा नहीं। और उसने जो कुछ भी किया है उसके बारे में सोचकर वो इस वक्त तो अपने जख्मों पर मरहम लगा रही होगी। साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे पाप लगेगा ना साहब जी। अरे, हमेशा पत्नी ही पति की सेवा करती है, पर अगर पत्नी की तबीयत ठीक न रहे तो पति उसकी सेवा नहीं कर सकता। ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, पर गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अपने पति से कभी कोई काम नहीं करवाना चाहिए। तुम्हें पता है क्यों? नहीं। चुप रहो। अरे साहब जी, मैंने कहा ना चुप रहो। करीब 40-50 साल पहले की बात है। उस समय बाल विवाह हुआ करता था। तब लड़की और लड़के की उम्र में करीब 10 या फिर 15 साल का फर्क होता था। और जब वो लड़की अपने ससुराल आती थी तो अपने पति को देखकर उनसे बात करने में भी झिझकती थी, उनसे डरती थी। वो लड़कियां अपने पतियों से कोई काम करवा सकती हैं क्या? सपने में भी ऐसे हिम्मत नहीं कर सकती हैं वो। और उनकी जो माँ होती थी वो उम्र में तो बड़ी होती थी। दिन भर ये काम करो वो काम करो, हमेशा ऐसा ही बोला करती थी, लेकिन अपने बेटे को कभी भी कुछ नहीं कहती थी। और बोलने पर भी वो काम करने वाले थोड़ी हैं।
सच तो है साहब जी, पर वैसे इन सब चीजों के बारे में आप कैसे जानते हैं? किताबें पढ़कर, गूगल सर्च करने से सब मिल जाता है। ठीक है, फिर अब से मैं भी कुछ पुराने जमाने के तौर तरीके इस्तेमाल करूंगी। नहीं मेरी माँ, हमारे पास जो ज्ञान है वो काफी है। दया की मूर्ति हो, पूरे लगन के साथ तुमने उस खेल को जीतकर फिर दया के साथ उस परिवार को दान भी कर दिया। ऐसे इंसान हो तुम। उस 10 लाख से बढ़कर उस बच्ची की जान है ना साहब जी। मैं ना नहीं कहूंगा, तुम सही हो। तुम्हें इतनी चोटें आई फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ। पता है ना क्यों? क्योंकि तुम चोट खाकर उस बेचारी बच्ची की चोट को तुमने कितनी आसानी से ठीक कर दी। उसी को ग्रेटनेस कहते हैं। उस समय मैं तुम्हारी महानता को देख रहा था, तुम्हारी चोटों को तो मैं भूल ही गया। हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, मेरी माँ सही सलामत तो है ना? एक तो पेट में दर्द है और ऊपर से आपकी बातें वहीं पर टिकी हुई हैं। अरे पेट में दर्द हो रहा है? अब तो तुम्हें बोलना चाहिए ना। अब नैनी दवाई कहाँ है? अब नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल ही चलते हैं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को यहीं पर बुला लेते हैं। हाँ साहब जी बैठिए आप। नैनी मेरी बात तो सुनो। पहले तो आप बैठिए ना। बात वो नहीं है नैनी, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो हो गया, जरा सा रुकिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे पेट में दर्द नहीं है। अगर होता तो मैं खुद आपसे बोलती हॉस्पिटल जाने के लिए, समझे आप? हाँ फिर ठीक है, मैं ये पानी फेंक कर आता हूँ। एक तो मैं ठंड में नहाकर आई हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो शिवा। हाँ ठंड तो है, ऐसे में तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। कहाँ है वो? अरे बाप रे, मॉर्निंग शिवा। लगता है सुबह सुबह तुम्हें मुझसे कोई काम है। यहाँ अपनी बीवी का शेक डांस देखो। अरे मैंने तो गौर ही नहीं किया। नैनी क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है साहब जी, लगता है अब सुबह नहा नहीं पाऊंगी। हाँ जब जानती हो इतनी ठंड है तो सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ बताइए विशाल बाबू। अब उठे हुए आधा घंटा हो गया है। अब अगर फिर से सो जाएंगे तो काम पड़ा का पड़ा रह जाएगा। अरे तुम्हारा शरीर गर्म है, लगता है तुम्हें बुखार आया है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। साहब जी रहने दीजिए, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, आओ यहाँ बैठ जाओ। मुझे लगता है नैनी साइकिलिंग गेम में थक गई है, इसीलिए उसे अभी बुखार आ रहा है ना विशाल बाबू? तुम्हारी नैनी जिद्दी है, बोलता हूँ तो सुनती ही नहीं। थोड़ी देर सच में आराम कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी साहब जी। थोड़ी देर नहीं, आज तुम पूरा दिन आराम करोगी। अगर मैडम जी रेस्ट करेंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? हाँ मैं। अरे बाप रे। डरो मत, अगर टेस्टी नहीं बना पाया तो वेस्ट नहीं करूंगा। साहब जी नहीं साहब जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करती हूँ। तुम बस बैठ के देखती जाओ, बस मुझे बताओ कि इसे पकाते कैसे हैं। ये बेटर है नैनी, मुझे पता है कि ये खराब नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, शिवा से ही सीखो। चाय बनाने से बहुत ज्यादा इजी है कॉफी बनाना, इसलिए पहले मैं कॉफी बना के लाता हूँ। ओके ना?
ओके। साहब जी को मैंने तकलीफ में डाल दिया शिवा। इसमें तकलीफ क्या है नैनी? माँ जी, उठो मत नैनी, मैं खुद आकर अपनी बहू के पास बैठूंगी। आप कब आई हो माँ जी? नैनी को बुखार हो गया है, ये देखकर मेरा बेटा घबरा रहा है, तभी मैं यहाँ आई। तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं। काश साहब जी आपको यहाँ पर देख पाते, वो कितने खुश हो जाते। मैं महसूस कर सकती हूँ उनकी खुशी। आज आप जीवित नहीं हैं, फिर भी आप उनकी जान है माँ जी। हाँ नैनी, मेरा बेटा मुझे एक बार देखना चाहता है। पता नहीं माँ विशालाक्षी उसकी इच्छा कब पूरी करेंगी। नैनी, वार्षिक उत्सव पर क्या हुआ था, जरा वो बताओ। माँ जी, लक्ष्मीपुर में हमने आपका पिंडदान किया है, तो वहीं पर हमें तिलोत्तमा सासू माँ के हाथ का कंगन मिल गया और उनके हाथ की लिखी एक चिट्ठी भी मिली है। उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि रिजॉर्ट के काम से गायत्री देवी लक्ष्मीपुर आ रही होंगी। मेरी हत्या के 2 दिन पहले तिलोत्तमा ने उस चिट्ठी को लिखी थी। वो चिट्ठी सबूत के तौर पे काम आ सकती है। लेकिन वो कागज खराब हो गया है माँ जी। सुमन की वजह से हुआ। गायत्री देवी को है। वैसा करने के लिए उसे तिलोत्तमा ने कहा था। इतनी नीच और गिरी हुई है वो, उस राक्षसी को सजा कब मिलेगी? क्योंकि बिना सबूत के हम उन्हें कोई सजा नहीं दे सकते माँ। आने वाले 2 दिनों में तुम लोगों को एक खास सबूत मिलने वाला है। कैसे सबूत माँ जी? बताती हूँ। ये आ गई तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी। अब इसे पियो और बताओ कि ये कैसी लग रही है। कह के बस सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। कैसी बनी है वो बताओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे गायत्री माँ जी घर में आई है, इतनी खुशी हो रही है। शाबाश, ये हुई ना बात। देखा ना शिवा? मैं तो देख ही रहा हूँ, बस आप ही नहीं देख पा रहे हो। क्या कहकर यहीं पर बैठे रहोगे? तो आपकी पत्नी को जो काम करना है वो काम कौन करेगा? ऐसा मत कहो शिवा। क्या बेचारा, 365 दिन तुम अकेली काम करती हो, तो एक दिन काम करने में तुम्हारे पति का कोई नुकसान नहीं है। हाँ नैनी, काम ही तो करना है। तुम बस डायरेक्शन दो, मैं सब कर दूंगा। मैं उसकी मदद करती हूँ। माँ जहाँ भी हो, माँ तो माँ होती है। चलो सुमन। मैं ठीक हूँ माँ जी। चलो शर्माओ मत, बैठ जाओ बेटी। क्या हुआ आंटी? कल दीदी के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया था ना, शायद पैर में दर्द हो रहा है। काफी थकी हुई लग रही है, इसलिए रेस्ट करने के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हारा ये हाल है तो धुरंधरा बुआ और हासिनी का क्या हाल होगा? वो लोग तो लगातार गहरी नींद में सोए हैं जेठ जी। शायद कल तक नहीं उठेंगे। तुम तो ठीक ही लग रही हो। सीक्रेट क्या है? हाँ, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। मैं हमेशा फिट ही रहती हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज करना मेरी हैबिट बन गई है। ओह, तो आप लोग यहीं पर हो? फिर तो ठीक है। खैर, जिन लोगों को जो सुनाना था वही लोग यहाँ पर हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या सुनाना चाहते हो? आप पढ़ेंगी तो भी मेरे लिए ठीक है। देखिए मॉम,
न्यूज़पेपर में आज क्या है? जिस तरह से पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह नैनी भाभी की इमेज भी हर रोज बढ़ती ही जा रही है। एक गरीब परिवार को जिन्हें 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी, उनकी मदद करने वाली एक महारानी, कलयुग का कर्ण जो नैनी भाभी के रूप में जन्म लिया हो। जो मदद कुबेर भी नहीं कर सकता, वो मदद एक प्रेग्नेंट औरत ने की जबकि वो घायल थी। इतनी हिम्मत वाली एक वीर महिला। मुझे लगता है नैनी भाभी की ये खबर तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, लगभग इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में छपी है। ओलंपिक विजेता का जितना नाम होता है, नैनी भाभी का भी उतना ही नाम हुआ है। क्योंकि नैनी भाभी अपने दिल में स्वार्थ नहीं रखती, बल्कि साफ मन से हमेशा लोगों की मदद करती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। माँ जी, ये पेपर मुझे दीजिए। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा फोटो इस तरह पेपर में छपेगा। न जाने कितने सारे मैंने सपने देखे हैं, कब पूरे होंगे वो। इच्छा तो मेरी थी, लेकिन जीत तो मेरी दीदी की हुई। देखा ना। गला फाड़ फाड़ कर जीत मांगोगी तो जीत नहीं मिलेगी। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर जीत हासिल होती है। ये बात याद रखना, फिर तुम्हारी भी न्यूज़ पेपर में छपेगी। हाँ, तो एक काम कर, तू गांव-गांव में जा और ढोल बजाकर सभी को बता, जिसने पेपर नहीं भी खरीदा उसको भी तो तेरी भाभी के बारे में पता चले। ऐसी बात करने का मतलब यही ना कि तुम्हारी फोटो पेपर में क्यों नहीं आई। किसी पर भरोसा करते हो ना, तो जो बचा है वो सब बेचकर सड़क पर आने वाले हो तुम। फिर देखना टीवी वाले आकर तुम्हारी न्यूज कवर करेंगे। हे, तू ज्यादा बकवास कर रहा है। वल्लभ, विक्रांत, टूटा हुआ घड़ा भरोगे तो उसमें पानी कभी नहीं भरेगा, क्योंकि उसका कोई भविष्य नहीं होता। काम छोड़कर खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए रिजाइन तो कर दिया, पर जब पैसों की किल्लत हो जाएगी तब मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा और 10 दिनों तक पेट भर के खाना खा पाएंगे, लेकिन जब मुश्किलें और बढ़ेंगी तब एहसास होगा कि ये सब इतना आसान नहीं होता। आज पेपर में आए तो तालियां बज रही हैं उनके लिए, लेकिन कल यही लोग इसी पेपर से हाथ पोंछेंगे। आज के न्यूज़पेपर को कल टिश्यू पेपर समझकर इस्तेमाल करेंगे, तब ये कोई नहीं सोचेगा कि नैनी कितनी महान है। समझ गए ना? आपने विस्तार से जो बताया, उसे सुन के मेरे पति के चेहरे से खुशी गायब हो गई। सी विकी, उड़ने के लिए सिर्फ पंख की जरूरत नहीं होती, मेहनत भी लगती है। हाथों में पैसा होना जरूरी होता है। जरूरत पड़े तो उन्हीं हाथों से भीख मांगते हुए अपनी बात को मनवाना पड़ता है। ऐसी नौबत इस जन्म में तो नहीं आएगी ना? ऐसी सोच रखने वाले तुम महान अनुभवी लोग आज भिखारी बन गए हो। शायद पेपर देखकर तुम्हें समझ में आ गया होगा। लगता है तुझे नहीं पता ब्रो। नैनी भाभी लाखों रुपए गंवा सकती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं। इस मुस्कुराहट के साथ साथ उन्होंने ट्रॉफी को पकड़ी थी। उसी स्माइल के साथ साथ गनवी इंडस्ट्री की सफलता वो पूरी दुनिया को दिखा देंगी। तुम इतने गर्व से कह रहे हो, लेकिन तुम्हें उसे एक बात बतानी चाहिए। कैसी बात? ये 10 दिन पौष्टिक खाना खाने के लिए कहना, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा है। भूख ज्यादा लगेगी उसे। कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी तो हासनी भाभी बदलेंगी। तो क्या अब हमें बैठ के रोना चाहिए? ब्रो, हर बच्चा पैदा होते ही रोता है, लेकिन नैनी भाभी के पेट में जन्म लेने वाली गायत्री माँ तुम सबको रुलाएगी, देखना। खास करके मॉम को। सुन रहे हो ना मम्मी इसकी बातों को? एक छोटी सी लड़की हमें कैसे रुलाएगी आंटी? अगर सच में गायत्री देवी जन्म लेती हैं, तो विक्रांत जैसा कह रहा है वैसा होगा।
पति के हाथ की कॉफी पीकर थोड़ा बेटर फील हो रहा है ना? ठीक है शिवा। अभी क्या देख रही हो? वो भगवान जी का पूजा करना तो हो गया, तो अब यहाँ से ये कुमकुम लेकर माँ जी के माथे पर लगा दो, ठीक है? कुमकुम लगा दो माँ जी। हाँ मेरी माँ, तुम कुमकुम लगाकर दोगी तो ही तो माँ जी उनके बेटे की मदद कर पाएंगी। हाँ हाँ समझ गई, मैं अभी कुमकुम लगा देती हूँ। शिवा, ओए, मैडम को आने की इच्छा है या मैं खुद आकर उन्हें उठा के यहाँ लाऊं? आप अपनी बीवी को तो उठा लेंगे, लेकिन आपको जिसने जन्म दिया उसे कैसे उठाएंगे? हैं? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला तुमने? शिवा, माँ जी यहाँ आई हैं। ये बात अगर साहब जी को पता चली तो वो बेचैन हो जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ये सब मत बताना। तो तुमने मुझे बताने के लिए मना किया था ना? तो फिर? सॉरी। जय विशालाक्षी माँ। अब तुम लोग आओगे कि नहीं? आइए माँ जी। आप आंखें बंद करके सपना देखो विशाल बाबू। अपने बेटे को अपनी आंखों से देख पा रही हूँ नैनी। नैनी, भले ही तुम्हें बुखार है, पर तुम्हारे चेहरे से रौनक नहीं गई। एकदम ऐसी लग रही हो जैसे मेरी माँ आ रही है। साहब जी, अब मेरी तबीयत मुझे ठीक लग रही है। क्या मैं खाना बनाऊं? तुम्हें शांत रहने के लिए कहा ना। कैसे क्या बनाना है बस गाइड करो, फिर देखना कि ये विशाल खाना कैसे बनाता है। हाँ ठीक है साहब जी। साहब जी, आप प्रणाम करिए इसे। अब चूल्हा जलाना है ना? ठीक है। थोड़ी ज्यादा देर तक प्रणाम करना। मेरे बेटे को इसके बारे में तो नहीं पता है, मैं ही करती हूँ। जय अग्निदेव। अरे चूल्हा कैसे जल गया नैनी? ए नैनी, तुमने कुछ किया है ना? अब चाहे लॉजिक हो या मैजिक, आम तो बनाना विशाल बाबू। ये तेल लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। कितना बहुत है? ठीक है, बस साहब जी। नैनी, प्याज काटेगा तो इसकी आंखों से आंसू आ जाएगा और मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हाँ, तो अब अनियंस कट करना है ना? साहब जी, एक मिनट रुकिए। पहले इसमें टमाटर डालिए, कड़ी पत्ता डालिए, धनिया डालिए, उसके बाद ये तैयार करेंगे। ओके, उसमें कितना टाइम?
अगला क्या? अब कटे हुए प्याज को गरम तेल में डालो विशाल बाबू। पहले कट तो करना पड़ेगा ना। हे, ये कब काटा तुमने? यही तो फर्क है एक आदमी और एक औरत के काम करने का। हे शिवा, ये कोई जादू कर रही है क्या? एक तो सेहत खराब है, ऊपर से काम भी कर रही है। तो आप क्या चाहते हो विशाल बाबू कि नैनी को रोज रोज बुखार आए विशाल बाबू? खैर वो सब छोड़ो, अब मुझे टमाटर को कट करना है या नहीं? बचपन में मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही अपने पास बिठाकर खाना बनाती थी। वो दिन मुझे याद आ रहा है। आपकी माँ यही बैठी है। शिवा, नैनी बिटिया तुम्हारे बगल में ही बैठी हुई है। बात करते हुए हाथ मत काटना। मेरे कंसंट्रेशन के बारे में भला तुम जानते ही क्या हो? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मेरे आसपास क्या चल रहा है? मैं इन सभी पर गौर कर सकता हूँ। गलत बात है नैनी, हंसो मत। मेरे बेटे को बुरा लगेगा। ठीक है। क्या ठीक है? पहले ये बताओ कि तुम दोनों क्यों हंस रहे थे? आसपास में क्या हो रहा है तुम गौर कर सकते हो, लेकिन आपका खाना बना या नहीं वो नहीं देख रहे हो। कैसे बनेंगे? जबरदस्त बन रहा है। हाँ, अब टमाटर का टुकड़ा डालना है, बस इतना ही ना? अरे, इसमें करी का पत्ता और मिर्च कौन डाला? तुमने डाला क्या? आप खुद डालकर मुझसे पूछ रहे हैं साहब जी? मैंने डाला? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ी देर पहले तो बहुत बोल रहे थे कि मैं हर चीज पर नजर रखता हूँ। टमाटर कब कटा ये पता ही नहीं चला। डालिए साहब जी। नैनी, हल्दी भी डालने के लिए कहो। साहब जी, थोड़ी सी हल्दी, नमक, उसके बाद फिर मिर्ची भी डालिएगा। वो सब भी डालना पड़ता है? डालता हूँ, रुको। हाँ, जरा देखो मैं कैसा बना रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। कहा था ना कि मैं भी खाना बना सकता हूँ। हाँ, अब 5 मिनट इसे वैसे ही पकने दीजिए साहब जी। हाँ, ठीक है।